सभी को नमस्कार दोस्तों। आज का नया वीडियो फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं और आज के वीडियो में हम दोबारा ये बात करने वाले हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि जैसे उनके पास लिमिटेड फंड है और उसके बावजूद भी वो अलग अलग जो है स्ट्रेटजी के अंदर काम करना चाहते हैं। लाइक वो चाहते हैं मैं सीआर में भी काम कर लूं, वो चाहते हैं मैं बटरफ्लाई में भी काम कर लूं, वो चाहते हैं मैं बॉक्स में भी काम कर लूं। तो आज के वीडियो में मैं इसको विस्तार में बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से इसको मैनेज करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम ये टॉपिक लेते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये ऐसा गलत धारणा, मैं आपको बता रहा हूं, बाजार की सोच के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर हम, ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि अगर हम बड़े सिल्वर या बड़े गोल्ड में काम करेंगे तो हमारी शीट ज्यादा अच्छी आएगी। बड़े सिल्वर या बड़े गोल्ड में हम काम करेंगे तो हमारी शीट ज्यादा अच्छी आएगी बजाय मिन्नी के। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जो पैसा आता है आपके अकाउंट में, जो पैसा मतलब जो आप कमाते हैं, वो पैसा हमेशा स्ट्रेटजी के हिसाब से और दूसरा आपके फंड के हिसाब से आता है। आपके फंड के हिसाब से रिटर्न आता है। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो जैसे बड़े गोल्ड में काम करते हैं, बट उनके पास फंड क्या होता है? फंड केवल 1 करोड़ का ही होता है। अब 1 करोड़ के फंड में अगर वो बड़ा गोल्ड कर रहे हैं तो आप सोचें कि 13 से लेके 15 लाख रुपए का, 13 से लेके 15 लाख रुपए का या 12 से लेके 15 लाख रुपए का भी मान सकते हो कि गोल्ड के अंदर मार्जिन चलता है। और जो कि क्लियरिंग के दिनों में क्या हो जाता है? क्लियरिंग के दिनों में वो एक्सीड भी हो जाता है। तो अगर आप बड़ा गोल्ड कर रहे हैं और मानो एक ही रेट पे कर रहे हैं कि आपने एक ही रेट में या तो बटरफ्लाई कर दिए इसके 2-3 लॉट, और या 2-3 लॉट आपने बटरफ्लाई कर दिया या 2-3 लॉट आपने सीआर के कर दिए, तो आपका फंड खत्म हो गया। और आपके साथ एक दिक्कत और होगी उसके अंदर कि बड़े गोल्ड में जब स्लिपेज आएगा तो वो भी आपकी शीट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। सपोज हम ऐसे ले लेते हैं कि एक तरफ आप कर रहे हैं गोल्ड बड़ा, मानो आप कर रहे हैं गोल्ड बड़ा और मैं कर रहा हूं गोल्ड छोटा, मैं कर रहा हूं गोल्ड मिनी। तो होगा क्या कि अगर आप बड़ा गोल्ड करेंगे और उसमें जब 50 से लेकर 70 रुपए का स्लीपेज या 100 रुपए का स्लीपेज आएगा तो वो आपको, देखिए प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, प्रॉफिट भी दे सकता है, मान रहा हूं कि भाई ठीक है, अगर मानो 100 रुपए ऊपर लेके आएगा तो प्रॉफिट भी बड़ा आएगा बड़े गोल्ड में। मगर हम लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखेंगे, क्योंकि देखिए लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहिए, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऊपर नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है कि वो आपको प्रॉफिट देगा या नुकसान देगा। अभी अगर मैं बड़ा गोल्ड कर रहा हूं और 100 रुपए की स्लिप ज्यादा है तो मेरे 10,000 रुपए का नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा गोल्ड में 1 किलो का लॉट है। और वहीं अगर मिनी गोल्ड में अगर मेरा 100 रुपए का स्लिपेज आएगा तो मेरा 1,000 रुपए ही लूज होगा। एक तो ये टेंशन, क्योंकि देखिए बाजार के अंदर जब समय खराब होगा, अगर आपका समय खराब होगा और कोई स्पाइक ऐसे गोल्ड में लग गया बड़ा, जैसे सिल्वर गोल्ड में लगते भी रहते हैं, कोई बड़ा गोल्ड में स्पाइक लग गया और वो आपको 250-300 रुपए नीचे कर लाया, आपका उल्टा कर लाया, तो आपका एकदम से 25-30 हजार रुपए साफ हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बड़े गोल्ड और बड़ी सिल्वर में काम करना पसंद करते हैं, जबकि उनके पास फंड क्या होता है? फंड 1 करोड़ का ही होता है। देखिए, अगर आपके पास फंड लिमिटेड है, जैसे मैंने थंबनेल का नाम भी रखा है फंड, अगर आपके पास जो है फंड लिमिटेड है तो हमेशा आप मिनी के अंदर ही काम करें। एक तो देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप कभी भी देख लेना, नंबर ऑफ रिटर्न जो होगा ना आईडी का जो नंबर ऑफ रिटर्न आएगा, यानी जैसे हम बोलते हैं 1%, 1.5%, 2%, 3%, 4% जो बोलते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने फंड के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, ना कि आप बड़े गोल्ड और बड़े सिल्वर के ऊपर पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप जो है 1 करोड़ का फंड है, 1 करोड़ के फंड में अगर आप जो है बड़े गोल्ड कितने कर पाएंगे? 3, 4, 5। मगर अगर मिनी गोल्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको उसी सीक्वेंस में, मानो आप एक बड़ा गोल्ड करते हैं तो आप भाई मिनी 10 गोल्ड कर लेंगे, तो आपका वही 1 गोल्ड हो गया एक तरीके से अगर आप देखेंगे। मगर उसमें मुझे बेनिफिट है, क्योंकि मैं अलग अलग, मानो मैंने 10 लॉट मैंने बेचे, 5 लॉट बेचे, मानो मैंने 175 रुपए में, मानो मैं एक बात कर रहा हूं, मानो हम 1,000 का गैप की बात करें, मानो हम तो 5 लॉट बेच दिए मैंने 121 रुपए में, मानो सपोज,
तो मुझे पता है कि 5 लोट 121 रुपए में बिक रहे हैं, तो मैं उनको 5 लोट अगले 141 रुपए में बेच सकता हूं, यानी उसको एवरेज कर सकता हूं। क्योंकि देखिए एक बड़े गोल्ड में ही यदि मेरा मानो मिनी मैंने गोल्ड लगा रखे हैं, मिनी गोल्ड लगा रखे मेरे 2 लोट बिक गए 121 में, तो मुझे पता लग रहा है ना कि मेरा 121 रुपए में सौदा हिट हो रहा है। तो मैं उस सौदे को क्या करूंगा, उस सौदे को मैं क्या करूंगा, उस सौदे को मैं 2 गोल्ड जब मेरे 121 में बिक जाएंगे तो बाकी के 2 गोल्ड होंगे, बाकी के जो 2 गोल्ड होंगे मैं उनको 141 में लगा दूंगा या 135 में लगा दूंगा। तो इस तरीके से मेरी पैरिटी क्या होगी, पैरिटी मेरी चेंज हो जाएगी और मेरा एवरेज भी अच्छा हो जाएगा। देखिए जो ये गलत धारणाएं बिल्कुल निकाल दें कि आप यदि बड़े गोल्ड में काम करेंगे तो ही पैसे आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपका जो रिटर्न आता है वो फंड के ऊपर आता है मेरे भाई। जो फंड मानो आप 1 करोड़ का फंड यूज कर रहे हो तो आपका 1 करोड़ के फंड के हिसाब से ही रिटर्न आएगा। अब आप चाहे बड़े गोल्ड में काम करें, चाहे बड़ी सिल्वर में काम करें, चाहे मिनी में काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 1 करोड़ का फंड यूज कर रहे हैं तो वो 1 करोड़ के हिसाब से ही रिटर्न देगा, ना कि वो छोटे और बड़े के हिसाब से रिटर्न देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं 1 करोड़ का फंड यूज कर रहा हूं और मैं मिनी में यूज कर रहा हूं तो आप मेरी रिटर्न कम आएगी और आप बड़े में कर रहे हैं तो आप रिटर्न ज्यादा आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि आपको उसके डिसएडवांटेज भी देखने को बहुत बड़े बड़े मिल सकते हैं बड़े गोल्ड और बड़े सिल्वर में काम करके। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े गोल्ड में बड़े सिल्वर में काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट आपको उसके अंदर अपने फंड की लिमिटेशन देखनी चाहिए कि अगर आपका 1 करोड़ का फंड है तो आपको मिनी में जाना चाहिए। हाँ, आपके पास फंड ही अगर 3 करोड़ का है या ग्रुप कोई बैठा है, मानो आपके पास फंड ही 5 करोड़ का है, आपके पास 7 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, तो आप अपने फंड को, या आपने ऐसा भी नहीं है तो आपने क्या कर रखा है, किसी ने फ्लोटिंग पे भी जो है ब्याज ले रखा है कि फ्लोटिंग यानी जो आपका डे का 1 दिन का ब्याज यूज करोगे तो 1 ही दिन का लगेगा, तो फ्लोटिंग उसको बोलते हैं। तो अगर आपने फ्लोटिंग का ले रखा है कि भाई जो है जी नहीं जी मैं तो 2 करोड़ का फंड यूज कर लूंगा और मेरा 2 दिन के लिए मुझे खड़ा करना है तो मेरा फ्लोटिंग की तरह यूज मेरा ब्याज उसके ऊपर लग जाएगा, तो वो बात अलग है। बट आप इन सब चीजों से बचें जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास, जैसे मैं क्या करता हूं, अगर मानो मेरे पास 1 करोड़ की आईडी है तो आप कभी भी मेरी आईडी मेरी शीट में देखना, कभी भी, बहुत रेयर केसेस में मैं आपको दिखा भी दूंगा, बहुत रेयर केसेस में मैं बड़ी सिल्वर करूंगा, बहुत रेयर केसेस में, मतलब शायद मैं नहीं करूंगा, मतलब मैं ये भी जवाब दे रहा हूं कि नहीं करूंगा, मैं मिनी ही करूंगा, क्योंकि मैं अपने फंड की लिमिटेशन जानता हूं एक तो, दूसरा मैं ये भी मानता हूं कि जो मेरा रिटर्न आएगा वो मेरे 1 करोड़ के फंड के हिसाब से आएगा, ना कि बड़ी और छोटे सिल्वर और गोल्ड के हिसाब से आएगा। बल्कि मुझे इसके एडवांटेज भी बहुत सारे मिलने वाले हैं क्योंकि अगर मैं मिनी में काम कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि मिनी में काम कर रहा हूं तो मेरे जो है रिटर्न कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग देखते हैं, एक ये भी गलती करते हैं कि 1 करोड़ का फंड है, वो करेंगे बटरफ्लाई भी, वो करेंगे जो है सीआर भी, वो करेंगे बॉक्स भी। भाई ये भी एक गलत बात है। जो भी लोग क्या नाम है अगर अपनी स्ट्रेटजी में परफेक्ट है, उनको बटरफ्लाई करना आता है, तो बटरफ्लाई में ही काम करें, क्योंकि आपके पास फंड है लिमिटेड, आपके पास अनलिमिटेड फंड नहीं है। अगर आपके पास अनलिमिटेड फंड हो तो आप अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज करें, अदरवाइज आप लिमिटेड फंड का यूज करें। आप देखना एक चीज, आप मेरी बिल्कुल मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, जितना कम आप कम काम करेंगे, यानी जितना लिमिट में काम करेंगे, लिमिट का मतलब अगर आप बटरफ्लाई कर रहे हैं तो बटरफ्लाई में करेंगे, तो कोई ज्यादा हाई तो नहीं करेंगे, भाई ठीक है भाई सीआर में नहीं करना चाहता क्योंकि सीआर के लायक मेरे पास फंड नहीं है। तो आप जितना लिमिट में काम करेंगे आपकी शीट उतनी ही अच्छी आएगी। आप देख लेना आपकी जो शीट होगी वो 1.5%, 2% और 2.5% तक भी जा सकती है 1 करोड़ के फंड के ऊपर, बट उसके लिए आपको लिमिटेशंस लेनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग घूमा हुआ है कि यार कोई तो कह रहा जी मैं सीआर, किसी ने बता दिया सीआर में काम कर लो तो मैं सीआर का काम करने लगा, कोई कह रहा जी बटरफ्लाई में काम कर लो, मैं बटरफ्लाई करने लगा, कोई कह रहा बॉक्स में काम कर लो, मैं बॉक्स में काम करने लगा। मैं लोगों की बातों के ऊपर काम कर रहा हूं, ना कि अपने फंड के ऊपर। अरे मेरा फंड भी तो मुझे देखना पड़ेगा कि जब मेरा फंड ही 1 करोड़ का है तो मुझे काम भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो एक छोटे से वीडियो में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी नॉलेज ऐसी दी हैं जो कि हमको ट्रेडिंग जो है एल्गो ट्रेडिंग के अंदर ध्यान देनी चाहिए, ताकि अपनी अपनी आप ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूव कर सकें और अपनी शीट को भी इंप्रूव कर सकें। कोई भी जल्दबाजी करने से आपकी शीट कभी नहीं बढ़ेगी। आप देख लेना, अपने लिमिटेड फंड के हिसाब से ही काम करें। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो मैं आपके साथ लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।